Tech. You are listening program Tech City with RJ Jyoti Malik only on Radio Udan, a flight of life. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम टेक सिटी में। मैं हूं आरजे ज्योति मलिक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम टेक सिटी में हम हमारे विजुअली इम्पेयर्ड साथियों को टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं, सिखाते हैं और इंडिपेंडेंट बनाते हैं। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड्स में मैंने आपसे वादा किया था कि सुगम्य पुस्तकालय पर हम ट्यूटोरियल्स के साथ आपको अगले एपिसोड्स में मिलेंगे। तो आज उसी वादे को पूरे करते हुए मैं आपको बताऊंगी कि सुगम्य पुस्तकालय, जो कि एक एक्सेसिबल लाइब्रेरी है, इंडिया की सभी एनजीओज इकट्ठी हुई हैं डेजी फोरम ऑफ इंडिया के द्वारा और विजुअली इम्पेयर्ड साथियों के लिए एक ऑनलाइन लाइब्रेरी का गठन किया है, और जिसमें एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन अपने घर बैठे ऑनलाइन किसी भी बुक को डाउनलोड कर सकता है। और मेरी फिर से सभी एनजीओ से रिक्वेस्ट है कि आप इस फोरम का मेंबर जरूर बने और जितनी भी बुक्स आपके पास है यहाँ पर अपलोड करें, ताकि हर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन इस लाइब्रेरी का फायदा उठा सके, क्योंकि बुक्स को रीड करने की प्रॉब्लम तो एक विजुअली इम्पेयर्ड की है ही। तो दोस्तों, आज आपको बताऊंगी कि इस वेबसाइट को यूज किस तरह से करना है। सुगम्य पुस्तकालय .in वेबसाइट है। इस वेबसाइट को जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करने की ऑप्शन हमें मिलती है, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद ही हम इस वेबसाइट के सभी फीचर्स को यूज कर पाते हैं। तो ये फीचर्स एक स्क्रीन रीडर के साथ किस तरह से यूज किए जाते हैं और अकाउंट किस तरह से क्रिएट किया जाता है, इस पर हम बात करेंगे। दोस्तों, जतिन जिंदल, जो कि एक स्टूडेंट है, आज हम सबको इस प्रोग्राम में बताएंगे कि किस तरह से ये सब किया जाता है, क्योंकि वो रेगुलर इस वेबसाइट को यूज कर रहे हैं और बहुत से लोगों को इन्होंने हेल्प की है कि उनका अकाउंट क्रिएट करने में, बुक्स डाउनलोड करने में इन्होंने बहुत लोगों की हेल्प की है। तो हमने इन्हें इस शो पर इन्वाइट किया है कि आप सबको बताएं। जतिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो उड़ान पर। थैंक यू जी। तो जतिन जी, आज इस प्रोग्राम में आप हमें सुगम्य पुस्तकालय वेबसाइट के बारे में बताने वाले हैं कि इसे किस तरह से यूज किया जाता है। जी, जतिन जी, सबसे पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सेटिस्फाइड कर सकूं। जी। तो जतिन जी, जॉज स्क्रीन रीडर यूज कर रहे हैं और आप विंडोज कौन सी इंस्टॉल आपके कंप्यूटर में है, ये भी बता दीजिए। जी, मैं विंडोज 7 यूज कर रहा हूँ 32 बिट, और इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 में ब्राउजर यूज करूंगा, क्योंकि मैं उसका आदी हूँ। अच्छा, ठीक है। चलिए, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 के साथ हम बुक्स डाउनलोड करना सीखेंगे। और आपके पास कोई डाउनलोड करने के लिए कोई क्लाइंट इंस्टॉल्ड है क्या? जी, मेरे पास आईडीएम इंस्टॉल्ड है, लेकिन सुगम्य पुस्तकालय वेबसाइट की खासियत ये है कि कुछ बुक्स आईडीएम के द्वारा नहीं होती हैं। जब आप डाउनलोड करते हैं तो वो नोटिफिकेशन मांगता है, और जैसे हम आगे बात करेंगे इस बारे में, जैसे जैसे करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लिसनर्स को बताते हैं कि इस वेबसाइट को ओपन किस तरह से करना है और इस पर अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है। जी जतिन जी। जी, जैसे कि जो लोग रेगुलरली सुन रहे हैं, प्रशांत सर ने बताया था फर्स्ट शो में कि 2 तरीके हैं इस वेबसाइट को खोलने के, सुगम्य पुस्तकालय .in और daisyindia.org। तो मैं अगर अपनी बात करूं, मैं daisyindia.org ही यूज करता हूं, क्योंकि मेरे पास वो सेव पड़ी है। तो मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलूंगा। मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर खोला, आपको लग गया होगा पता, और यहाँ पर मैं डी प्रेस करूंगा, daisyindia.org/ ये वेबसाइट यहाँ पर दिखा रहा है। इसे स्पेल कर दीजिए। daisyindia.org। जी हाँ, DAISYINDIA.org। ओके, तो अब हम इस वेबसाइट को ओपन करेंगे।
अभी थोड़े ही समय में वेबसाइट खुल जाएगी। जी दोस्तों, इंटरनेट एक्सप्लोरर आपने ओपन करना है, ऑल्ट डी करके एड्रेस बार में जाना है और वहां पर DAISYINDIA.org ओपन करना है। जी, तो यहाँ पे साइट खुल चुकी है। अभी हमने अकाउंट बनाना है इस पे। तो यहाँ पर ऑनलाइन लाइब्रेरी आपको ओ से ढूंढना है, लिंक लिस्ट लेके। आपको लिंक्स बता दूं मैं। जी दोस्तों, लिंक्स लिस्ट लेने के लिए आपको इंसर्ट प्लस F7 प्रेस करना है। जब आप ये प्रेस करते हैं तो आपके पास लिंक्स लिस्ट ओपन हो जाती है। जी, तो यहाँ पर अबाउट अस, होम, ऑनलाइन लाइब्रेरी, टूल्स, पब्लिशर्स, मीडिया एक्सेट्रा, कॉन्टेक्ट अस, सॉरी। तो ऐसे करके काफी सारे लिंक्स आपको मिलेंगे। तो हमने अभी अकाउंट बनाना है, तो ऑनलाइन लाइब्रेरी ओ से ही आ जाएगा। ओ प्रेस किया, ऑनलाइन लाइब्रेरी आया, यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। तो ये खुल चुका है। तो अब हमने अकाउंट क्रिएट करने के लिए लिंक लिस्ट लेंगे दोबारा, इंसर्ट F7 से। DFI लोगो, तो यहाँ पर हमने ढूंढना है रजिस्टर नाउ। रजिस्टर नाउ पे हम एंटर करेंगे। रजिस्ट्रेशन सुगम्य पुस्तकालय। अब वो घड़ी आ गई है कि आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं: रजिस्टर एज एंड यूजर, रजिस्टर एज गेस्ट यूजर, रजिस्टर एज लाइब्रेरी, रजिस्टर एज पब्लिशर। अभी जो ये मैंने आपको ऑप्शन दिखाए, ये मैंने लिंक लिस्ट ली इंसर्ट F7 से और RR प्रेस करता हुआ मैं गया और ऑप्शंस देखे। तो न्यू अकाउंट हमने बनाना है, तो हम रजिस्टर एज एंड यूजर पर करेंगे। दोस्तों, एक बात ध्यान रखनी है कि आपको गलती से भी गेस्ट यूजर पे एंटर नहीं कर देना है, तो बाद में हो सकता है आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो रजिस्टर एज एंड यूजर मेरे सामने है, मैं यहाँ पर एंटर करूंगा। तो मेरे पास दानिश महाजन की डिटेल्स हैं, तो मैं उनकी डिटेल्स के थ्रू आईडी बनाऊंगा कि मेरी खुद की आईडी बनी हुई है, नहीं तो मैं अपने उस करके जी दिखाता जरूर हूं। जरूर। जी, तो मैं यहाँ पर भरूंगा फर्स्ट नेम में दानिश, DANISH, रिक्वायर्ड एडिट दानिश, ठीक है। लास्ट नेम महाजन, लास्ट यहाँ भरूंगा महाजन, MAHAJAN, महाजन। जेंडर मेल, डेट ऑफ बर्थ अभी इनकी भरनी है। तो ऐसे ऐसे करके हम सारा फॉर्म भरेंगे। तो जी हाँ, अभी आपने सुना डेट ऑफ बर्थ, इसने कहा डेट ऑफ बर्थ DD/MM/ईयर। मतलब कि जब आपने डेट शीट, सॉरी एग्जाम चल बिल्कुल एग्जाम चल रहे तो डेट शीट याद आ रही है। चलिए ओके, जब आपने डेट ऑफ बर्थ भरनी है तो यहाँ पर आपने पहले डे डालना है, फिर मंथ डालना है और फिर ईयर डालनी है। तो आपने ये सब कुछ डाल दिया, फिर आप भरेंगे। ये स्लैश के साथ सेपरेट करना है, बिल्कुल 01/07/0/1888। हाँ, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में लिखना है। चलिए, ईमेल आईडी हमें पता ही, मुझे पता ही है, danish.mahajan88@gmail.com। हाँ, ये आप टाइप कर दीजिए। मोबाइल नंबर इनका मैं भरूंगा, जो कि मुझे मैम बताएंगे अभी। जी, 94636 94636 68196 68196। तो यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया है। कंट्री इंडिया,
भरेंगे हम। स्टेट पंजाब, पीपी से स्टेट का मुझे पता था कि पहला पी से स्टार्ट होती है, तो जो कॉम्बो बॉक्स था उस पे एंटर करके सारी स्टेट्स की लिस्ट आ रही थी, तो मैंने पंजाब पे एंटर कर दिया। सिटी हमने भरनी है पठानकोट, PATHANKOT, पठानकोट। यहाँ पे फुल एड्रेस इन्होंने मांगा है, तो फुल एड्रेस हम यहाँ पे विदाउट पिन कोड डालेंगे, क्योंकि पिन कोड का आगे हमारे पास कॉलम है। PATHAN ना, यस। NKOT, पठानकोट। जिप कोड अभी इन्होंने मांगा है, जिप कोड डालेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी लगभग फॉर्म सारा कंप्लीट हो चुका है। अभी लोकल लाइब्रेरी हमने यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, जो कि आप अपनी मन मर्जी की कर सकते हैं। मैंने कर दी है जो मैं करना चाहता था, सक्षम, और यस, सक्षम की है मैंने। यहाँ पे डिसेबिलिटी पूछी है इन्होंने, इसमें इन्होंने कॉम्बो बॉक्स है नीचे, कॉम्बो बॉक्स पे आप एंटर करेंगे और फिर नीचे हैं, आपको कंप्लीट ब्लाइंडनेस पे एंटर करना है। उसके बाद आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अटैच करना है, जो कि मैं अभी करूंगा ब्राउज करके, वो तो आपको प्रोसेस पता ही होगा। अभी एक डेढ़ मिनट वेट करेंगे। ओके जी। तो दोस्तों, अंदाजे से आप यहाँ पर 1-1.5 मिनट, जैसे कि जतिन ने बोला, आपको रुकना होगा ताकि वो अपलोड हो जाए। जी जतिन। जी, तो 1-1.5 मिनट मैंने इसलिए कहा कि कई जो हमारे भाई बहन हैं उनका इंटरनेट स्लो होता है, तो इस वजह से अब यहाँ पे नेक्स्ट बटन आएगा। नेक्स्ट बटन पर हम एंटर करेंगे। अभी मैंने एक छोटी सी गलती करी थी जानबूझकर, कि डेट ऑफ बर्थ में मैंने स्लैश नहीं डाला था। वो इसलिए नहीं डाला था ताकि अगर बाद में कोई एरर हो तो पता लग जाए कि हाँ, हमने यहाँ एरर डाला है। तो अब मैं इसको सेट करता हूँ। 1 अगस्त है हमारा, 01/08/1988। सारा वही फॉर्म है। मैं फटाफट से डाउन एरो करते हुए आगे जा रहा हूँ। यहाँ पर इसने बोला स्टेप 1 कंप्लीटेड सक्सेसफुली। यहाँ आपको मेरे जॉस की आवाज फास्ट लग रही होगी, मैं स्लो कर देता हूँ। स्टेप 1 कंप्लीटेड सक्सेसफुली इसने बोला। स्टेप 2 अग्रीमेंट। अग्रीमेंट में कुछ ऑप्शंस हैं जो डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। इसमें यही है कि आप अग्री करते हैं सुगम्य पुस्तकालय की टर्म्स एंड कंडीशंस को। काफी सारी शर्तें हैं, ये आप आराम से पढ़ सकते हैं आपके पास टाइम हो तो। डाउन डाउन एरो से नीचे जा रहे हैं हम। I accept these terms and conditions. I accept these terms and conditions. Checkbox not checked. यहाँ पे नीचे नीचे अगर I accept these terms and conditions checkbox not checked, तो और ये तो दुनिया का दस्तूर है कि अगर आपको सामने वाले से चीज लेनी है तो उसकी बातें माननी पड़ेंगी। तो हम मानेंगे इनकी बातें और इसको चेक करेंगे। नेक्स्ट बटन जो स्टेप 3 है, ये पीरियोडिकल से रिलेटेड है।
Next but enter. Step 2 completed. Blank. Head blank. यहाँ पर Email notification options. ईमेल नोटिफिकेशन ऑप्शंस, Email notification options. Default system notification. Default system notification. इसमें मैं अपनी लैंग्वेज में बात करूं तो यही है कि आप ईमेल की जो नोटिफिकेशन है उसको चेक करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, या फिर जो पीरियोडिकल्स आएंगे उसको आप Email चेक करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं कि आपको ईमेल आए। पर मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने चेक कर रखी है, इस पे कोई मेल वगैरह आती नहीं है इतनी। Received pre-register. Reset register. तो हम भी अभी इसे यहाँ पे चेक कर देते हैं। रजिस्टर बटन, जी हाँ, हम यहाँ पे चेक कर देंगे। Receive email. The default email notification options. Receive periodical notification. Checkbox not check space. रिसीव पीरियोडिकल्स पे मैंने चेक किया। Default system notifications. Email notification options. Default system notifications. Checkbox checked unavailable. Email notification. ऑलरेडी चेक्ड है। Pre-register button. यहाँ पर रजिस्टर बटन पे हम एंटर करेंगे। Pre-register. Enter. जी हाँ दोस्तों, मैंने यहाँ पे रजिस्टर बटन पे एंटर किया तो ये कह रहा है यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, You have been registered successfully. यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब दानिश जी के पास ईमेल आ गई होगी और उनके फोन पे मैसेज भी आ गया होगा। अब इस थोड़ी ही देर में बस बताया जाएगा कि कैसे पासवर्ड चेंज करना है और आपको सक्सेसफुली सुगम्य पुस्तकालय से बुक्स डाउनलोड करनी है। एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए रुकेंगे और फिर वापस आते हैं। आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रोग्राम टेक सिटी में। जी तो सुगम्य पुस्तकालय पर ट्यूटोरियल्स जारी हैं। जी तो जतिन जी, अब अकाउंट क्रिएट हो गया, जी अब नेक्स्ट हमने अकाउंट तो क्रिएट कर लिया, अब उसे खोलना है ताकि हम यूज कर सके। तो जब मैं बता दूं, पहले थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दूं इसके बारे में। हमने अभी पीछे रजिस्टर की आईडी, सारी डिटेल्स, उसके बाद दानिश जी के नंबर पे, मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे एक यूजर आईडी और एक वन टाइम पासवर्ड चला गया। तो हमने उनसे वन टाइम पासवर्ड और यूजर आईडी लिया और अब हम आईडी खोलेंगे। और इस वन टाइम पासवर्ड को आपको, जब आप आईडी खोलेंगे तो आपको तुरंत अपनी मनमर्जी का पासवर्ड से रिप्लेस कर लेना है। और अब आप बुक्स तब तक डाउनलोड नहीं कर सकेंगे जब तक आपकी जो मेंबरशिप है वो एनजीओ अप्रूव ना कर दे। ओके, तो एनजीओ को अप्रूव करना जरूरी है। तो दोस्तों, आप बुक्स तब तक डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। आप ईमेल और मैसेज चेक कर सकते हैं, आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड आ जाएगा। यूजर नेम जो है वो न्यूमेरिक्स है, जैसे 14021 ऐसी इस तरह से कुछ ना कुछ भी होगा, और एक वन टाइम पासवर्ड होगा, तो वो आपको बाद में चेंज करना होगा। और आपका अकाउंट जब ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अप्रूव हो जाएगा तब भी आपको एक ईमेल और मैसेज मिल जाएगा। आपको ईमेल और मैसेज के द्वारा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपका अकाउंट अप्रूव हो चुका है और तब आप बुक्स डाउनलोड कर सकेंगे। जी, तो अभी मेरे पास इनकी आईडी आ चुकी है। मैं आईडी भरूंगा 24044। दोस्तों, पासवर्ड मैंने उन्होंने मुझे ईमेल सेंड करी, उससे मैंने पासवर्ड कॉपी करके पासवर्ड वाले एडिट बॉक्स में पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे रिमेम्बर मी चेक बॉक्स नॉट चेक, डाउन एरो करके लॉगिन बटन, लॉगिन पे हम एंटर करेंगे। यहाँ पे कह रहे नोटिफिकेशन, क्या आप पासवर्ड को पक्के तौर पर अपने कंप्यूटर पे फीड करना चाहते हैं? तो
अगर आप यस करना चाहेंगे तो यस, ऑल्ट 10 प्रेस करेंगे आप तो वहां पे टैब से देखेंगे यस आएगा और नो आएगा। नॉट फॉर दिस साइट, क्लोज बटन, मैं यहाँ पर क्लोज कर दूंगा। अभी आईडी यहाँ पर आ गया चेंज पासवर्ड। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जब आप आईडी बनाएंगे तो आपको पासवर्ड चेंज करना होगा। तो यहाँ पर दानिश जी की आईडी है, वो जब चाहें अपनी मनमर्जी का पासवर्ड रख सकते हैं। तो अब बुक्स डाउनलोड करने का सवाल है। मैं अपनी आईडी खोलूंगा यहाँ पर, उनकी आईडी बंद करके, और फिर आपको प्रोसेस बताऊंगा कि हम एक बुक कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपनी आईडी ओपन करूंगा, तो मैं शुरू से ही शुरू करूंगा। मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर पहले ओपन करता हूं। और डी करके एड्रेस बार में जाऊंगा और फिर मैं भरूंगा daisyindia.org। तो daisyindia.org इसने अपने आप ही ले लिया, मैंने एंटर प्रेस कर दिया यहाँ पे। तो दोस्तों वेबसाइट खुल चुकी है, हम लिंक लिस्ट लेंगे। अब यहाँ पे हमें आईडी खोलने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप आई प्रेस करेंगे, इंडिया लार्जेस्ट लाइब्रेरी प्रिंट डिसेबल्ड ऑफ नाउ लाइव, ऐसे करके आ रहा है। और दूसरा तरीका ये है, डी प्रेस करेंगे, डेजी इंडिया लाइब्रेरी, अगेन DFI लाइब्रेरी, डेजी इंडियन लाइब्रेरी अ लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ एक्सेसिबल बुक्स। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरीके हैं आईडी खोलने के लिए, लेकिन हम दूसरा वाला ही अप्लाई करेंगे, डेजी इंडियन लाइब्रेरी अ लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ एक्सेसिबल बुक्स। यहाँ पर मैंने एंटर मारा। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का भी दोस्तों यहाँ पर एक लिंक है। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं इस वेबसाइट के बारे में, उनके साथ आंसर भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पर बटन्स, हर एक साइट पे कुछ बटन्स होते हैं, कुछ हेडिंग्स होती हैं, कुछ लिंक्स होते हैं। तो यहाँ हम बटन देखेंगे, कौन कौन से बटन हैं। सर्च बटन, लॉगिन बटन। तो लॉगिन बटन पे हम एंटर करेंगे। क्योंकि मेरी आईडी यहाँ पहले से ही सेव थी, इसलिए लॉगिन बटन इसने ले लिया। पर अगर आपकी आईडी सेव नहीं है तो यहाँ दो एडिट बॉक्स आएंगे। पहले आएगा आईडी या यूजर नेम और ईमेल एडिट। तो यहाँ पर आप अगर बाई चांस अपना यूजर नेम भूल गए हैं तो अपनी ईमेल आईडी को आप ऐड करके भी अपनी आईडी खोल सकते हैं। और पासवर्ड में जो आपने पासवर्ड चेंज किया है, ये आपका ओटीपी है, वो भर के आप आईडी खोल सकते हैं। तो अब आईडी खुल चुकी है। ओके। तो मैं यहाँ बुक सर्च करूंगा। हमने बुक डाउनलोड करनी है ताकि हम पढ़ सकें, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं अपनी ही फील्ड की बात करूंगा। और मैंने बुक कभी देख के रखी हुई है तो मैं वही डाउनलोड करूंगा। और डेजी ऑडियो में है वो। मैं यहाँ पर सर्च स्टार एडिट से ढूंढा, सर्च स्टार एडिट, यहाँ पे एंटर करा। मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, यहाँ मैं सर्च करूंगा। सर्च बटन मैंने यहाँ पर किया, डाउन एरो से सर्च बटन आ गया, उस पर मैंने एंटर किया। सर्च बटन, अब हेडिंग्स से मैं ढूंढूंगा सर्च रिजल्ट्स। सर्च रिजल्ट हेडिंग लेवल 2। तो यहाँ पे हम देखते हैं मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, DRSS नंदा। SS नंदा दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के बहुत फेमस राइटर रहे हैं। यहाँ पे बुक खुल चुकी है। मैं हेडिंग्स से देख रहा हूँ, ब्राउज।
बुक डिटेल हमारे लिए बताती है कि कौन से मीडियम में बुक रिकॉर्डेड है या किस फॉर्मेट में है, ये सब बताती हैं। बुक इंफॉर्मेशन, बुक टाइटल, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ऑथर डॉक्टर एस नंदा, पब्लिशर मॉडर्न पब्लिशर्स, लाइब्रेरी सक्षम, ये 2006 की है। कैटेगरी टेक्स्ट बुक है 636 MB, तो ये मेरे पास आई थिंक 1 आवर के करीब लेगा। लैंग्वेज हिंदी। कॉस्ट ऑफ बुक 0.0। RS करेंसी नथिंग, RS रुपीस। ये आपने सुन ही लिया, मैं दोबारा पढ़वा देता हूँ। ये दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी की बुक है, 2006 का एडिशन है इसका। यहाँ पर सेलेक्ट डाउनलोड फॉर्मेट, कॉम्बो बॉक्स डेजी ऑडियो ओनली, मैं यहाँ पर एंटर करूंगा। और किसी फॉर्मेट में नहीं है ये आपने अप डाउन एरो से चेक किया है, राइट? जी। तो लाइब्रेरी, यहाँ पर हमने कुछ नहीं करना है। लिंक डाउनलोड, अब आप Press Alt plus N. Do you want to open or save modern Indian political system user ID 2448.zip 636 MB from library.thisindia.org? अब दोस्तों ये पूछ रहा है कि डू यू वांट टू ओपन और सेव दिस बुक, नाम भी अनाउंस किया है इसने। नोटिफिकेशन लेनी है ऑल्ट N से और टैप करते हुए हमें करना है ओपन या सेव पे, जिससे हम करेंगे। तो अगर आपने कुछ देर के लिए ही खोलनी है तो आप ओपन पे करेंगे, अदरवाइज सेव पे करेंगे। क्योंकि हमें बुक परमानेंटली चाहिए, हम ऑल्ट N करते हैं पहले। ओपन बटन, सेव स्प्लिट बटन। यहाँ पर हम अगर स्पेस बार करेंगे, तो मैं करता हूँ, तो बुक डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। इसने बोला 0%, इट मीन्स बुक डाउनलोड होनी शुरू हो गई है। जी, तो ये बुक डाउनलोड होनी शुरू हो गई और इसी तरह से ही ये प्रोग्रेस होती रहेगी, यानी कि बुक पूरी डाउनलोड हो जाएगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस वेबसाइट से बुक शेयर की बुक्स भी डाउनलोड हो जाती हैं। सेम इसी तरीके से आपको बुक सर्च करनी है और जब सर्च रिजल्ट्स टेबल के फॉर्म में आपके सामने ओपन होंगे तो वहां पर आपको बुक को ओपन करते हैं और इसी तरह से ही जब आप डाउनलोड पर एंटर करेंगे, जैसे कि अभी हमने किया, तो आपको ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा जाएगा कि अपना बुक शेयर का यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर फिल कीजिए। तो आपके पास बुक शेयर का यूजर नेम और पासवर्ड होना जरूरी है, तो ही आप बुक शेयर की बुक्स डाउनलोड कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो सेम प्रोसीजर है, इसलिए मैं अभी आपको नहीं बता रही हूँ, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। बुक शेयर का अकाउंट आपके पास नहीं है तो आप उसे क्रिएट कीजिए, सक्षम से कांटेक्ट कीजिए, बुक शेयर टीम से कांटेक्ट कीजिए। और दोस्तों, इस वेबसाइट पर आप बुक्स रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, आपको रिक्वेस्ट बुक की ऑप्शन भी मिलेगी। सभी लिंक्स को आप खुद से एक्सप्लोर कीजिए। इस वेबसाइट पर हर तरह की इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के लिए आप गेट स्टार्टेड लिंक पर जाकर उसे रीड भी कर सकते हैं। तो जो कुछ भी इस वेबसाइट के फीचर्स हैं वो आप इस वेबसाइट पर विजिट करके खुद देख सकते हैं और इसे एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज का हमारा फोकस था कि आपको बताया जाए कि किस तरह से अकाउंट क्रिएट करना है और बुक सर्च किस तरह से करनी है और साथ ही में बुक डाउनलोड किस तरह से करनी है। बाकी की और जो छोटी मोटी ऑप्शंस हैं वो आप खुद से एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। और साथ ही में डेजी फोरम ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन मिस्टर प्रशांत रंजन वर्मा जी इस प्रोग्राम में आए थे। उन्होंने काफी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमें दी थी। आप वो एपिसोड भी टेक सिटी का यूट्यूब पर सुन सकते हैं, जिससे कि आपको इस वेबसाइट के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता चल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आपको
सब कुछ क्लियर होगा सुगम्य पुस्तकालय वेबसाइट से किस तरह से हमें बुक्स डाउनलोड करनी है और इवन सबसे इम्पोर्टेंट कि हमें किस तरह से अकाउंट क्रिएट करना है। तो जतिन जिंदल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रेडियो उड़ान पर आने के लिए और आपने अपनी नॉलेज लिसनर्स के साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुझे खुशी है कि मैं लिसनर्स के काम आ सका और मैं आगे भी यही आशा करूंगा कि अगर मेरे लायक कोई सेवा हुई तो मैं जरूर आपके बीच हाजिर रहूंगा। थैंक यू सो मच। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि हम रेडियो उड़ान पर टेक सिटी प्रोग्राम के आने वाले एपिसोड्स में आपको ऑनलाइन बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा के बारे में भी बताएंगे, इसे किस तरह से यूज किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं तो प्रोग्राम टेक सिटी सुनना मत भूलिएगा। अगर आपके ई बैंकिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हमें mail@radioudan.com पर सेंड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने एप्पल आईफोन में म्यूजिक ऐड करना चाहते हैं, यानी कि अपने कंप्यूटर से आईट्यून्स को यूज करते हुए म्यूजिक को अपने एप्पल आईफोन में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ये ट्यूटोरियल सुनिए। खुश आमदीद, शाहिद खान कराची पाकिस्तान से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो मेरा पॉडकास्ट है, इस पॉडकास्ट में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से हम आईफोन में आईट्यून्स से म्यूजिक ट्रांसफर कर सकते हैं। आईफोन में म्यूजिक ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले हम अपने आईफोन को अपने पीसी से कनेक्ट करते हैं और इसके बाद हम आते हैं आईट्यून्स में। Windows N, desktop, folder view, list view, iTunes. ये आईट्यून्स आने के बाद इस पे एंटर कर दें। iTunes, enter, iTunes, button, more button. आईट्यून्स को खोलने के बाद आपने अपने फोन को सेलेक्ट करना है। फोन सेलेक्ट करने के लिए आपको टैप करना है और फोन जो है वो मोर बटन के बाद आता है। More button, tab, button, iPhone button. आईफोन बटन आ गया, इस पे एंटर कर दें। Enter, टैप करें। tab, button, chatted radio button checked. ये मेरा फोन का नाम है, इस पे टैप कर दें। Tab, chatted read only, tab, eject but tab, preview music, 11 of 17. अच्छा, अब इसमें summary. लिस्ट आ गई, इसमें समरी है, Apps, एप्स, म्यूजिक। एक म्यूजिक जो है वो music 4 of 7. चौथे नंबर पे है और एक म्यूजिक 11वें नंबर पे। तो जो चौथे नंबर पे म्यूजिक है, पहले उस पर टैप करें। Tab, sync music checkbox not checked. ये सिंक म्यूजिक चेक बॉक्स नोट चेक है, इसको नोट चेक ही रहने दें। वापस पीछे आए। Shift tab, preview music 4 of 17. अब नीचे जो 11वें नंबर पे म्यूजिक है वहां पे आए। Movies, TV, photo, info, music. Music 11 of 17. इस पे टैप करें। Tab, music read only. Tab, play button. Tab, shuffle but tab, show action tab, edit playlist but tab, music list box. ये लिस्ट बॉक्स है, इसका मतलब है कि इसमें कोई भी सॉन्ग मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे अब हम कुछ सॉन्ग कॉपी करने की कोशिश करते हैं। Songs. Selected, can't uncopy selection to clipboard. ये कुछ सॉन्ग्स हैं, मैंने उनको कंट्रोल ए से सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया। अब आईट्यून्स में आके पेस्ट करते हैं। Alt tab, iTunes, music list box. ये लिस्ट बॉक्स है, यहाँ पेस्ट कर दें। Pasted from clipboard. Copying chant for. ठीक है, पेस्ट करने के बाद आप टैप करके आगे आ गए हैं। Tab, photos 404 point tab, apps 6 on tab, documents data tab, other 4 on tab, free 24 tab, sync button. पेस्ट करने के बाद टैप से जो इन्फो आ रही है, इसमें आगे आने के बाद ये एक बटन आ रहा Sync है, button. सिंक बटन, इस पे एंटर कर दें। Enter. जब ये सिंक कंप्लीट हो जाएगा, एक बीप बजेगी, फिर उसके बाद आपका ये डेटा फोन में मुंतकिल हो जाएगा।
अब हम पीछे आके चेक करते हैं। Shift tab, 5 saw shift tab, sync button, shift tab, 24 shift tab, other 4 a shift tab, documents shift tab, apps 6 shift tab, photos 4 a shift tab, audio 4 shift tab, music list view chance for Nicola, time 4:01, album feelings of love left parent। देखें ये डेटा हमारे पास आ गया है यहाँ पे। अच्छा, जब हम पेस्ट कर देते हैं और सिंक नहीं करते तो वो डेटा नाम तो उसका शो होता है पर उसके आगे लिखा हुआ होता है कॉपीइंग। पर जब तक हम इसको सिंक नहीं कर देते ये डेटा कॉपी नहीं होगा। अब जैसे इसके आगे कॉपीइंग कह रहा था तो अब देखें ये बाकायदा नाम ले रहा है। Chant for Nicola, time 4:01, album feelings of love left parent, instrumental on piano right parent, genre world not loved, 5:05। तो अब हम अपने फोन में चेक करते हैं कि आया हमारे पास ये डेटा आया कि नहीं। म्यूजिक पे आके डबल टैप करें। Unknown artist, feelings of love, instrumental on piano. ये देखें ये गाने में Act Coke Studio Pakistan, Season 6, Jaji, Coke Studio Pakistan, Season 6, Jaji, Unknown album. तो इस तरीके से हम डेटा अपने फोन में ट्रांसफर कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये मेरा पॉडकास्ट पसंद आया होगा। तो यही हमारा मकसद है कि आप इंडिपेंडेंट बने। इसी मकसद के साथ आज का शो यहीं पर ही मुझे रोकना होगा क्योंकि आज के ट्यूटोरियल्स इसी के साथ ही यहीं पर पूरे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि हम रेडियो उड़ान पर टेक सिटी प्रोग्राम के आने वाले एपिसोड्स में आपको ऑनलाइन बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा के बारे में भी बताएंगे, इसे किस तरह से यूज किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं तो प्रोग्राम टेक सिटी सुनना मत भूलिएगा। अगर आपके ई बैंकिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हमें mail@radioudan.com पर सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये शो कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। रेडियो उड़ान की वेबसाइट www.radioudan.com पर विजिट कीजिए। छोटा सा फीडबैक का फॉर्म है, इसे जरूर फिल कीजिए और साथ ही में आप हमें mail@radioudan.com पर मेल भी कर सकते हैं। फेसबुक का पेज रेडियो उड़ान, फेसबुक ग्रुप रेडियो उड़ान, ट्विटर @रेडियो उड़ान, व्हाट्सएप ग्रुप रेडियो उड़ान आप ज्वाइन कर सकते हैं और रेडियो उड़ान की मेलिंग लिस्ट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। रेडियो उड़ान के पुराने शोज हम टाइम टू टाइम यहाँ पर अपलोड करते रहते हैं ताकि लिसनर्स को शो सुनने में दिक्कत ना आए। तो दोस्तों, हमेशा सुनते रहेगा रेडियो उड़ान। और जाते जाते आपको ये भी बताती चलूं कि अगर आप टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, आपके पास कुछ ट्यूटोरियल्स हैं, आप लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो रेडियो उड़ान की ईमेल आईडी mail@radioudan.com पर आप हमें ट्यूटोरियल सेंड कर सकते हैं, हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। और अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो अपनी रिक्वेस्ट mail@radioudan.com पर सेंड कर सकते हैं। मुझे यानी ज्योति मलिक को अब दीजिए इजाजत। अगले सप्ताह कुछ और ट्यूटोरियल्स के साथ कुछ नया बताने, कुछ नया सिखाने फिर से हाजिर होंगी इसी रेडियो स्टेशन पर, इसी समय यानी कि हर वीरवार रात 9 बजे से 10 बजे तक प्रोग्राम टेक सिटी में। सुनते रहिए रेडियो उड़ान। गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमस्कार।